सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे अपनी संस्कृति से विशेष प्रेम है और मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे भी हमारी संस्कृति को पहचाने, हमारे धर्म को पहचाने, हमारे ऋषि मुनि, हमारे असली महापुरुषों के बारे में जाने, क्योंकि उन्हीं से वे वो सामर्थ्य पालेंगे जिसके आगे सारा विश्व नतमस्तक होगा। आइए इसी कड़ी में आज अपनी संतान को महर्षि अगस्त्य से जुड़ी एक विशेष कथा सुनाते हैं। महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषियों में एक, भगवान शंकर के सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में माने जाते हैं। अपनी तपस्या काल में ही उन्होंने मंत्रों की शक्ति को देखा। ऋग्वेद के अनेक मंत्र उनके द्वारा ही दृष्ट हुए। प्रथम मंडल के 165वें सूक्त से 191वें सूक्त तक उन्हीं ने बताए। मेरे बच्चे, उनके स्वरूप को समझाने, उनके सामर्थ्य को बताने के लिए उन्हीं के जीवन की एक सच्ची और रोचक कथा सुनाती हूँ, जिसे जानकर तुम हर्ष से भर जाओगे। और तो और यहाँ सुन रही हर माँ भी अपने जीवन में ऐसी ऋषि सत्ता का आशीर्वाद जरूर पाना चाहेगी। आओ हम प्रारंभ करते हैं। सभी गर्भवती माताएं शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर अपनी संतान को उस समय ले जाए। सतयुग का समय, जब दैत्यों के राजा वृतासुर देवराज इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था। सभी देवता उससे परेशान थे। इसीलिए एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया तथा वृतासुर का वध कर डाला। वृतासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। सब अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के पास अब कोई राजा नहीं था, इसीलिए वे अपना जीवन बचाने के लिए समुद्र के नीचे छुप गए ताकि देवता उन्हें अब ढूंढ ना सके। क्योंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था, इसलिए अब देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनि, सत्पुरुषों, ज्ञानी जन जो भी यज्ञ पूजन कर्म में संलग्न रहते उन पर आक्रमण करते, ताकि उनके सत्कर्मों से देव पोषित ना हो पाए और धीरे धीरे देव शक्तियाँ कम होती जाए। समझे मेरे बच्चे, देवता भी मनुष्यों के सत्कर्मों से शक्ति पाते हैं और बदले में मनुष्यों को आशीर्वाद देते हैं। गीता में भी भगवान इसी चक्र की व्याख्या करते हुए जीवन को आसान बनाने के उपाय समझाते हैं। अब आगे दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तो तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए, और इसके लिए पृथ्वी पर ही अगस्त्य मुनि नाम का एक महान तपस्वी रहता है जो अपनी शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकता है। देखो मेरे बच्चे, हम छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, वहीं हमारे ऋषि मुनियों के पास कितना अद्भुत सामर्थ्य था। आगे भगवान विष्णु के आदेश को पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए। तब ऋषि अगस्त्य ने देवताओं की समस्या सुनी और उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए और अपने हाथ में जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया और कुछ ही समय में दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवता उन पर आक्रमण करके उनका वध कर देते हैं। मेरे बच्चे, आज के समय में हम सोचेंगे तो लगेगा ये कैसे संभव हो सकता है, पर सचमुच कहा जाता है जहाँ विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं और ऋषि मुनियों की सहायता की, दैत्यों का अंत करवाया। मेरे बच्चे, ऋषि अगस्त्य को सिर्फ एक संत के रूप में पहचानना गलत होगा। वे वैदिक ऋषि, वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में आते थे। उनकी पुस्तक अगस्त्य संहिता आज भी कई वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का केंद्र बनी रहती है। इस पर कई शोध हुए हैं और उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सफलता भी मिली है। उनकी किताब में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण शामिल थे। अंतरिक्ष यान, वायुयान बनाने की विधियां बताई गई थी।
यहाँ तक कि एक बार बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत में बिजली से जुड़ा एक वैदिक सूत्र पढ़ते पढ़ते सो गया। उसी रात मुझे स्वप्न में उस संस्कृत के वचनों का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में आश्चर्यजनक मदद मिली। रामायण में भी अनेक जगह अगस्त मुनि का उल्लेख आता है कि किस प्रकार अगस्त मुनि ने भगवान राम की सहायता की। यहाँ तक कि अंत में रावण को मारने की शक्ति अर्जन करने के लिए भी उन्हीं ने आदित्य स्तोत्र का पाठ भगवान राम को सिखाया। मेरे बच्चे, मेरा यह अटूट विश्वास है कि ये सभी दिव्य सत्ताएं आज भी मौजूद है और वे हमारी सहायता को ज़रूर आती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे ऐसे गुरुजनों को पहचानो, उनकी शरण में जाओ। मैं अंतरिक्ष में व्याप्त इन ऋषि सत्ताओं से भी प्रार्थना करती हूँ, आप मानव कल्याण हेतु भारत की जननियों पर अपनी कृपा दृष्टि करें। फिर से भारत में वह सपूत जन्म ले जो आपके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाकर अपनी संस्कृति का प्रसार करे, सारे जग का कल्याण करे। फिर से भारत विश्व का सिरमौर बने। यही आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है। अब आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, अब तुम भी आराम करो। ओम शांति शांति शांति।